तब कल्याणक वह पावन घड़ी है जब तीर्थंकर प्रभु सांसारिक वैभव से विरक्ति लेकर वैराग्य के पथ पर अग्रसर होते हैं। ये वही दिव्य क्षण है जब आत्मा संयम, साधना और त्याग के माध्यम से आत्मोन्नति की ओर बढ़ती है। और इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। 16 से 21 जनवरी 2026 के मध्य शाहदरा स्थित रामलीला ग्राउंड में परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महामहोत्सव के तप कल्याणक के दिन की शुरुआत दीक्षार्थियों की बिनौली यात्रा के साथ हुई। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पूजन करने के साथ विवाह की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। सभी मांगलिक क्रियाएं होने के बाद बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकलती है एवं महिलाएं गीत संगीत के साथ बधाइयां गाती हैं। सज गए रे मेरे आदि राजा, सज गए रे मेरे आदि राजा, आदि राजा मेरे आदि राजा, दूल्हे राजा आदि राजा, सज गए रे मेरे दूल्हे राजा। अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे आदि 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 की शादी है, ओ आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है। कार्यक्रम में अब पुनः शुरू होता है तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार अष्ट कुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है। तो वहीं स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। भाई केशरी कुमकुम चंदन लीला, राज तिलक सुरपति ने कीना। सकल समाज जग पालने हारे बने ऋषभ देव महाराज। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं।
अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शास्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन धान्य से युक्त हो जाता है। जब वह क्षेमंकर स्वामी इस तरह से घबराए हुए लोगों के लिए कहते हैं कि आप लोग इन जानवरों को देख कर के, इनके क्रूर परिणामों को देख कर के पहले जैसा विश्वास करते थे, अब वैसा विश्वास ना करें और इनसे अपनी दूरी बना करके रखें, जिससे कि आप लोग निर्भय रहेंगे और ये आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। कैसे मांस भक्षण कर रहा है, देखो भाई देखो, अब रक्षा कैसे करे, ये तो बड़े हिंसक होते जा रहे। मांस भक्षण क्या हो रहा महाराज, क्या करे। धीरे धीरे तो रहा है और पहले, दूसरे, तीसरे कुलकर से चलते चलते चतुर्थ कुलकर का काल क्षेमंदर स्वामी का काल आ जाता है। और ये सभी काल असंख्यात असंख्यात वर्षों के बाद बीतने के बाद आते हैं। ऐसा ये क्षेमंदर स्वामी के काल में सिंह आदि से रक्षा करने के लिए भी वह क्षेमंदर स्वामी उपदेश देते हैं कि अब आप थोड़ा सा इनको डराने के लिए अपने पास में कुछ अस्त्र शस्त्र भी रखा करो, डंडे रखो, तलवार रखो। और सिंह आदि प्राणी अग्नि से डरते हैं, तो कुछ इस तरह सी चीजें उनको दिखा करके उनसे अपनी रक्षा करो और निर्भय रहो। प्रसंग अनुसार नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य भाव जागृत होने पर महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और पालकी में सवार होकर वन की ओर चल पड़ते हैं। घोरा पंचबला पनोदमितो भव्यात्मनाम जायताम वैराग्य भगवस्त्वा परिचित तस्मै नमस्ते पुनः। अपन सक्र सकेश शक्रा समेत सत्या पर्यादिभूत्या तमिस्नप्नयमश्च सते। तुझको तेरी माता ने रो रो के मनाओ तुम्हें, रो रो के मनाओ तुम्हें, मेरी गोद सजा जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। उड़ी चला पंछी रे रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, उड़ी चला पंछी रे अगले क्रम में बाल कलाकारों ने अपने अद्भुत भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। वन पहुँचे महाराजा आदि कुमार को पूज्य गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। पुण्यशाली भक्तों ने उन्हें पिच्छे एवं कमंडल भी अर्पित किए। ओम ह्रीं यारति सच्चारित्र संस्कार स्फुरतु, ओम ह्रीं यारति सत्तप संस्कार स्फुरतु, ओम ह्रीं यारति सद्वीर चतुष्ट संस्कार स्फुरतु, ओम ह्रीं यारति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्फुरतु, ओम ह्रीं यारति शुद्ध अष्टकावष्टम्भ संस्कार स्फुरतु। लोग घिरे रहे,
तो भी उन्हें किसी से राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती। प्रदीप भाई इधर जाओ। इसलिए उन महापुरुषों के नाम वही रहते हैं जो तीर्थंकर सदृश महापुरुष होते हैं। इसलिए ओम ह्रीम दिगंबर आमनाय तब वृषभनाथ नाम भवसी भवसी। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को दीक्षार्थियों पूज्य शुल्लक श्री अनुनय सागर जी, बाल ब्रह्मचारी संयम भैया जी, बाल ब्रह्मचारी आगम भैया जी, बाल ब्रह्मचारी शलभ भैया जी एवं बाल ब्रह्मचारी सजल भैया जी के एलक दीक्षा पूर्व प्रेरक विचार श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि गुरु ने एक बार कह दिया कि आपको ऐसा करना है तो हमें वैसा करना है। गुरु जी की आज्ञा हमारे पास थी। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वैसे तो इतनी कहानी तो हम सुना नहीं सकते यहाँ पे। 2006 में पहली बार गुरु जी से आशीर्वाद मिला था ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में मड़िया जी में, और 2008 में 2 साल भी पूरे नहीं हो पाए थे उसको, और गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा करके आजीवन व्रत हमें दिया। और उसके बाद निरंतर ये यात्रा चलती रही, गुरु जी के चरणों में हम आते रहे जाते रहे, क्योंकि घर में गुरु जी को ये था कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, तो बने रहो घर में अभी। और आपको एक बात बताएं, जब जन्म हो जाता है ना तो पहले दिन के बच्चे से कुछ बुलवाया नहीं जाता, वो रोता रहता है। पहले माँ उसे खिलाती पिलाती है, फिर पूछती है उससे बेटा बोलो माँ, तो अभी तो हम खा पी लें थोड़ा सा, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। तो यही निवेदन है, इस जीवन की हर श्वास पर आपका नाम लिखा हुआ है। अगर पिछले कुछ समय में जिस जिंदगी को हम जीते थे और जो आपने जिवाया है, कुछ भी पुण्य कमाया हो, तो आपके सारे पाप हमारे खाते में आ जाएं और हमारा सारा पुण्य आपके खाते में चला जाए। पूज्य श्री कहते हैं कि अगर आपने किसी गुणी जनों को देखकर प्रमोद कर दिया ना, हंस दिए ना आप, तो आपको जरूर उसके गुण आएंगे। जय जिनेन्द्र करो तो ठीक, पर आप हंसो तो ठीक इसकी तरफ। सत्वेषु मैत्रिम गुणिषुम प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। हमारे जीवन में वैरी भी होते हैं, बंधु भी होते हैं, सब होते हैं, पर सबसे ज़्यादा हमको डिफ़िकल्टी जो हमें फेस करनी पड़ती है जीवन में, वो करनी पड़ती है वैरियों के प्रति, जो आपके जीवन में होंगे, कोई ना कोई एक होता है जरूर, कोई ना कोई। आचार्य श्री का हमने एक बार एक संस्मरण पढ़ा था कि शब्दों को तोड़ने से और व्यक्तियों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। उस चीज़ को देखते हुए हमने अपने नाम का शब्दों को तोड़ा, तो शैसे आचार्य शांति सागर अर्थात श्रमण परंपरा को जीवित करने वाले आचार्य शांति सागर जी, और लय से लोकांतिक देव और भय से भगवान। जब मैं अपने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने आया, तब मैंने मुनिवर का सानिध्य पाया, 10 लक्षण शिविर अटेंड किया, और उस समय से लेके वैराग दिल्ली में ही हुआ, और आज दीक्षा भी दिल्ली में ही हो रही है। दो 2018 से लेके बहुत अलग अलग जगहों में काम किया, अलग अलग गुरु महाराजों का सानिध्य मिला, मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज जी से सम्यक दर्शन ऐसा लगा जैसे प्राप्त हुआ, धर्म की बारीकियां सीखी। अब परम पूज्य गुरुवर ने दीक्षार्थियों को मंत्रोच्चारण के मध्य मांगलिक क्रियाएं करते हुए एलक दीक्षा प्रदान की। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों द्वारा दीक्षार्थियों को संयम उपकरण प्रदान कर उनको वैराग्य पथ पर अग्रसर किया। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम अरहम नमः, ओम
अर्हं नमः। ओम अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। कौन करेगा मेरा काम। अंधकारमय मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन। मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा। अध्यात्म की इस पावन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए भक्ति कर भरपूर आनंद लिया। जिनमत के धर्माचारी जड़ता मिट जाए हमारी। जिनमत के धर्माचारी जड़ता मिट जाए हमारी। सीधे तो में है माता बारी दियो गुरुवर, हम सब उतारे शुभ आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे शुभ आरती। संध्या काल की पावन बेला में भजन सम्राट श्री रूपेश जैन की मधुर प्रस्तुतियों से ऐसे अनुपम भाव जागे कि समूचा कार्यक्रम स्थल भक्ति में हो गया। मधुर भजनों की स्वर लहरियों पर मंत्र मुग्ध हो सभी श्रावक श्राविकाओं ने गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। वाले की किस्मत जगाए दियो रे, वाले की किस्मत जगाए दियो रे। वो त्रिशला को लाला बाबा ढीले, भरोसा मेरा जिस पे वो पारस नाम 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 प्यारा है। वो पारस नाम 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 प्यारा है। लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम नाम नाम। सुनो सबको मिलता है प्रतीक्षा पूर्ण प्रतिष्ठा की बेला कब आई है। इस तप कल्याणक कार्यक्रम के दिन की समापन बेला में भजन सम्राट श्री रूपेश जैन जी ने हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम हैं चंद्रलोक में, जहां पर नव जीर्णोद्धारित मंदिर का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। और इस अद्भुत आयोजन में आज तप कल्याणक के दिन एक बहुत ही सुंदर और भव्य भक्ति संध्या के लिए मैं अपने सभी साथियों के साथ था। ये बहुत ही सुंदर भक्ति संध्या रही, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो पूरे दिगंबर जैन समाज चंद्रलोक का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्हें बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस अद्वितीय जिनालय के निर्माण के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि एक बहुत ही सुंदर इतिहास आज इस दिल्ली महानगर में बना है।